आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जो टारगेट कर रहे हैं जून 24 सीए फाउंडेशन की एग्जाम, या फिर जिन्होंने एग्जाम दी थी दिसंबर 23 में, या फिर आप आगे जो है सीए फाउंडेशन की एग्जाम टारगेट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने किया है 50 प्लस सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की और उनसे उनकी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई। उसके 50 कॉपियों का एनालिसिस करने के बाद मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर की। आखिर आईसीआई मार्क्स कैसे देता है, थ्योरी में कैसे मार्क्स देता है, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, प्रैक्टिकल आंसर के कैसे मार्क्स अलोकेट किए जाते हैं, क्या हमारा पूरा क्वेश्चन सही है और कुछ स्टेप गलत हो गई तो क्या पूरे मार्क्स कट जाते हैं, या फिर उसके कैसे मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। हम पूरा पूरा फोकस करेंगे यहाँ पे। आखिर वो कौन सी मिस्टेक है जो हम अपने पार्ट में इंप्रूव कर सकते हैं और आईसीआई के चेकिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रेजेंट करना चाह सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने आइडल आंसर की एक पूरी पीपीटी तैयार कर दी है और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं बताऊंगा मेरी ऑब्जर्वेशन। आखिर ये 50 कॉपी का एनालिसिस करने के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्योंकि मेरे पास 14 नंबर से लेके 85 मार्क्स तक की कॉपी अवेलेबल थी और मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इन कॉपी को एनालिसिस करके आप तक लाया जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कुछ बच्चे हो सकता है पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो मैं बताऊं, मैं आपके लिए सीए फाउंडेशन सीए इंटर से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग कंटेंट लेके आता रहता हूं। और ये आप भी सीए फाउंडेशन सीए इंटर टारगेट कर रहे हो ना, ये चैनल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे आगे वीडियो अपकमिंग प्लान कर रखी है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है। और ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख रहे होगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, कब का? दिसंबर 23 का सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन, जो कि अकाउंट पेपर का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सारे बच्चों को पता है, ये होता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और यहाँ पे स्टैंडर्ड मार्क्स चलते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ट्रू का 1 मार्क्स और ट्रू फॉल्स का 1 मार्क्स और रीजनिंग का 1 मार्क्स। इस तरीके से 2 मार्क्स अलोकेट होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ इंसाइट दिखाऊंगा। ये 3 बच्चों की अलग अलग कॉपी है। क्या ये 3 बच्चों की अलग अलग कॉपी है? कॉपी नंबर 1 2 3। और तीनों से मैं आपको कुछ लर्निंग देना चाहता हूं। देखो यहाँ पे ट्रू सही हुआ, इसके अलावा रीजनिंग सही हुई, तो अलोकेट किए गए 1.5 मार्क्स। सेम जैसे यहाँ पे किए गए 1.5 मार्क्स। बट वहीं पे देखोगे ये भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया और यहाँ पे मिले 2 मार्क्स। आखिर ऐसा क्यों? मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने ट्रू फॉल्स तो लिखा ही, आप देख रहे हो कि ये सही से लिखा, इसके अलावा रीजनिंग भी बड़ी प्रॉपर तरीके से लिखी है। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनको 5.5 मार्क्स मिले। इनको जो है वो 8 मार्क्स मिले हुए हैं टोटल आउट ऑफ 12। और इनको जो है वो 2 मार्क्स मिले हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। बेसिकली ओवरऑल इनके भी 8 मार्क्स आए हुए हैं। बस मैं बताने की कोशिश आपको ये कर रहा हूं कि 1 मार्क्स तो ट्रू फॉल्स के होते हैं। यदि आपने ट्रू फॉल्स ही गलत कर दिया ना, तो दोस्त आगे देखा भी नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन और डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। बट आपने ट्रू फॉल्स सही किया तो 1 मार्क्स उसके अलोकेट की कर दिए जाएंगे। और आपने प्रॉपर रीजनिंग दी है तो 1 मार्क्स उसके अलोकेट किया जाएंगे। अदरवाइज आप देख सकते हो बहुत जगह केस में 1.5 मार्क्स भी दिए गए हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। सेकंड क्वेश्चन जो था 4 नंबर्स का था। हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स थे, मींस बेसिकली पार्ट थे और ये थ्योरी थी। यदि आपने इसको प्रॉपर प्रेजेंट किया, आईसीआई के कीवर्ड लिखे, तो आपको 1 नंबर मिले। अदरवाइज 0.5 में आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। राइट। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, और पार्ट सी में आपसे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछा गया था। और ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पे सरप्राइज हुआ मैं भी। यदि किसी बच्चे ने डायरेक्ट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लिख दी ना, उसको पूरे मार्क्स एलोकेट किए हैं। ये देखो, ये टेबुलर फॉर्म में आया। 4,02,000, 4,02,000 के पूरे पूरे 4 मार्क्स थे। यहाँ पे भी सेम जो है हुआ है। मींस किसी बच्चे ने ऊपर क्या किया क्या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं। यदि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आपने सही से लिख दी दोस्त ना, तो इसके मार्क्स दिए गए। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑलवेज जो चीजें आ रही है ना, इस पेपर में आपको प्रेजेंट करके आना चाहिए। ठीक है, डन। देन उसके अलावा जो है वो सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बीआरएस का
क्वेश्चन था और ये बीआरएस के क्वेश्चन में टोटल 8 से 9 पॉइंट थे और तकरीबन जो है ऐसे ही यहाँ पे मार्क्स अलोकेट किए गए। हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स अलोकेट किया गया। यहाँ पे ये 85 मार्क्स की कॉपी है। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये 2 1 का जो है पार्ट है और यहाँ पे देख सकते हो हर एक मार्क्स पे जो है, हर एक फिगर पे जो है यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं और टोटल 6.5 मार्क्स अलोकेट किए गए हैं। सो बेसिकली बीआरएस के क्वेश्चन में हर एक स्टेप के 1 मार्क्स प्रोवाइड किए गए। देन आता है बी पार्ट इसका और बी पार्ट में रिक्वायरमेंट ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछी गई थी 31/12 की और उसके अलावा फाइनल बैलेंस शीट जो है वो पूछी गई थी। अब इसका मार्क्स एलोकेशन कैसे हुआ मैं आपको फटाफट बता देता हूं। मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। यहाँ पे 1.5 मार्क्स तो रिसीव पेमेंट के दिए गए, उसके अलावा 2 मार्क्स दिए गए जो आपसे ओपनिंग बैलेंस शीट पूछी गई थी। देन फाइनल बैलेंस शीट के 4 मार्क्स और गौर फरमाइएगा दोस्त 4.5 मार्क्स अलोकेट किए गए किसके, वर्किंग नोट्स के। सो वर्किंग नोट्स के ऑलवेज मार्क्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पी&एल के जो है हमको जो है रिसीव पेमेंट के मार्क्स अलोकेट किए गए। देन ये 1.5 मार्क्स अलोकेट किए गए। देन इसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 में मार्क्स अलोकेट हुए 2.5 मार्क्स और 5 मार्क्स जो है वो टोटल अलोकेट हुए बैलेंस शीट के। कुछ इस तरीके से मार्किंग जो है वो आईसीआई करता है। तो ये आपको भी ऑलवेज ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हो ये वर्किंग नोट्स भी एक एक वर्किंग नोट्स चेक होते हैं और इन टोटल वर्किंग नोट्स के मार्क्स कितने थे दोस्त, टोटल वर्किंग नोट्स के जो मार्क्स थे वो 4.5 मार्क्स थे। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मार्किंग स्कीम कैसी रही वो मैं फटाफट बता देता हूं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था और जहां पे पूछा गया गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी एंड ऑल्सो शो आर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी। ये देखा मैंने कि फर्स्ट पार्ट तो बहुत सारे बच्चों ने किया लेकिन सेकंड पार्ट मिस कर दिया और यहाँ पे 2 मार्क्स अलोकेट कैसे किए गए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको 8 मार्क्स तो दिए गए इसके पहले पार्ट के और अगेन जो है 2 मार्क्स दिए गए सेकंड पार्ट पार्ट के। तो जिन्होंने भी ये मार्क स्टेप सही की उसको कितने मार्क्स मिले, 8 मार्क्स। और जिन्होंने ये कर दिया आर का अकाउंट पी के बुक में बना दिया उसको 2 मार्क्स मिले हैं। 10। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और जहां पे पूछा गया था you are required to calculate date upon which balance should be paid so that no interest, मतलब बेसिकली एवरेज ड्यू डेट का ये क्वेश्चन था और जहां पे आपसे जो है वो एवरेज ड्यू डेट पूछी गई और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा ये भी। यहाँ पे 3 मार्क्स तो कैलकुलेशन के थे और 2 मार्क्स अकेली डेट के थे और ये मैं आपको दिखाता हूं इसका आइडल आंसर शायद मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है। ये देखो अब 3 का सी है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया 5 मार्क्स अलोकेट किए गए और यहाँ पे ये जो है वो इन्होंने डेट कैलकुलेट नहीं की, दैट्स व्हाई इनको जो है 3 मार्क्स प्रोवाइड किए गए। सो आप समझ रहे हो कितना स्पेसिफिक किस चीज के मार्क्स जो है अलोकेट किए जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज पे था, राइट। यहाँ पे क्या पूछा गया था, अटेम्प्ट मतलब 2 में से कोई एक को अटेम्प्ट करना था। इसके अलावा प्रिपेयर अकाउंट करेंट आपको बनाया गया था और यहाँ पे हर एक स्टेप के जो है 5 मार्क्स, मतलब हर एक जो है वो लाइन के एक एक मार्क्स था। बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ जो है एनालिसिस करने के लिए था ही नहीं, हर एक मार्क्स के 1 मार्क्स जो है अलोकेट कर दिए गए स्टेप के। देन क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, 4th आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या था देख लेते हैं फटाफट। तो प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके अलावा बैलेंस शीट और ऑलवेज वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ट्रेडिंग पी&एल के कितने दिए गए, ट्रेडिंग के बेसिकली 1.5 मार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस के 3.5 मार्क्स, अगेन 5 मार्क्स दिए गए किस चीज के दोस्त, 5 मार्क्स दिए गए बैलेंस शीट के और 5 मार्क्स आउट ऑफ टोटल जो है ये कितने नंबर का क्वेश्चन था 15 और 15 में से 5 मार्क्स दिए गए वर्किंग नोट के। तो वर्किंग नोट्स का आप इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरे को कॉपी भेजे और बोले भैया इसमें मार्क्स क्यों नहीं मिला, आपने पूरा बना दिया बट वर्किंग नोट शो नहीं किया ना, तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। देन 4 बी के पार्ट में आ जाते हैं। 4 का बी क्वेश्चन क्या था, 4 बी का क्वेश्चन था आपको बनाना था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन के 3 मार्क्स थे, अगेन 2 मार्क्स जो है वो वर्किंग के अलोकेट किए गए। हर जगह वर्किंग नोट्स के मार्क्स रहते हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट्स तो एनी हाउ बना के ही आना है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफकोर्स जो है वो पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन बचेगा, क्योंकि अभी तक वही नहीं दिखा। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, और इसमें एनालिसिस बोलता है रिवैल्यूएशन के 1.5 मार्क्स, पार्टनर्स कैपिटल के 3 मार्क्स, स्टेप 3 जो कि वर्किंग नोट था उसके 1.5 मार्क्स मिले, और स्टेप 4 के कितने मार्क्स मिले दोस्त, अगेन 4 मार्क्स जो कि बैलेंस शीट बनाने के मिले। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो था वो मशीनरी अकाउंट बनाने का था, और अगेन मशीनरी में मशीनरी अकाउंट के 2.5 मार्क्स और वर्किंग नोट्स के 2.5 मार्क्स। मतलब हर जगह अप्रोक्स 30 to 40% आपका वर्किंग नोट्स का जो है वो पार्ट होता है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और यदि आपको ऐसी एनालिसिस चाहिए लॉ की कॉपी के लिए, कमेंट करके बताओ। यदि आपके जो है वो टोटल इस वीडियो में 100 लाइक्स हो जाते हैं ना, मैं लॉ की सर्टिफाई कॉपी का सेम ऐसा एनालिसिस करके लेके आने वाला हूं। सो थोड़ी सी जो है मेरे को सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। और हाँ, अपने दोस्त तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो से हो सकता है उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट बच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, हाँ इसमें एक पार्ट और था कैश बुक का, और हर एक जो है वो कैश बुक यदि आप सही से प्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक एक मार्क्स जो है वो अलोकेट किया गया। टोटल ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जर्नल एंट्री और कैश बुक बनाने के लिए बोला गया था, और इसमें भी अगेन वही किया गया। जर्नल एंट्री के दिए गए 12.5 मार्क्स और कैश बुक के दिए गए 2.5 मार्क्स। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसकी जो है मार्क्स लोकेशन किए गए। ये 3C का पार्ट है, देन इसके बाद 6A, ये देख सकते हो 6A के मार्क्स कैसे कैलकुलेट गए। यहाँ पे तो अलग ही 14 मार्क्स दिए गए, 2.5 मार्क्स जो है वो स्टेप 2 कैश अकाउंट के थे, कैश बुक के 12.5 मार्क्स, और पता नहीं क्यों 1 मार्क्स जो है वो माइनस करके 14 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए गए। ये मेरा को थोड़ा सा लॉजिक जो है समझ में नहीं आया, बट 75 वाली एक कॉपी में अटैच कर रहा हूँ, वहां पे आप देखोगे प्रॉपर इसके जो है मार्क्स अलोकेट किए गए हैं। देन इसके बाद आता है व्हाट आर द सब फील्ड इन द अकाउंटिंग प्योर थ्योरी क्वेश्चन, और इसका कैसे मार्क्स मिला आपको थ्रू एनालिसिस में बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं एनालिसिस आपके लिए करके लेके आया हूं 6B का जो है 6 का दूसरा पार्ट, जहां पे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले, जहां पे 4 पॉइंट लिखे गए और उनको प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया। कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2 पे देख सकते हो केवल इन्होंने हेडिंग ऑलमोस्ट लिखी और इनको जो है 3 मार्क्स दिए गए, ऑल्दो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई है। देन ये कॉपी नंबर 3 है, ये किसी थर्ड पर्सन की कॉपी है, और जहां पे केवल 2.5 मार्क्स दिए गए, बिकॉज इन्होंने क्या किया, केवल और केवल हेडिंग लिख दी और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डाउट रहता है कहां पे मार्क्स कटे कहां पे नहीं कटे। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऐसे लिखने से मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज ये आप भी ना थोड़ा सा लिख दोगे, हेडिंग हेडिंग लिख देते हैं, लॉजिक से क्या ही होता है, तो आपको भी ऐसे ही मार्क्स जो है दिए जाते हैं। और अब ये टाइम है मेरी एनालिसिस का कि मेरा एनालिसिस क्या बोलता है, आखिर इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद टोटल मेरा क्या ओपिनियन है इस पेपर में। तो सबसे पहली चीज, मैंने जितना एनालाइज किया, थ्योरी में कम से कम बच्चे 10 मार्क्स जो है वो गवा बैठे। ठीक है, थ्योरी आईसीआई के लिए बोनस पॉइंट बन जाता है अकाउंट के पेपर में मार्क्स कट करने के लिए, बट आप ये गलती नहीं करोगे। आपने देखा ट्रू फॉल्स आया, इसके अलावा 2 क्वेश्चन स्पेसिफिक थ्योरी के थे। आपको ये ध्यान रखना है कम से कम 20 नंबर की थ्योरी अकाउंट के पेपर में आने वाली है, और उसको बहुत अच्छे से करके जाओगे। देन उसके बाद बच्चे सारा क्वेश्चन कर देते हैं पर वर्किंग नोट्स ही नहीं बनाते। दोस्त वर्किंग नोट्स यदि आप नहीं बनाओगे ना, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आप ये मान के चल लो ज्यादा से ज्यादा आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स जो है वो पार्ट है। देन इसके बाद क्लियर कैलकुलेशन। क्लियर कैलकुलेशन का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो उसको ब्रैकेट में बंद करके आओ, क्योंकि आपने देखा हर जगह एग्जामिनर का जो आपने फिगर लिखा है ना, उसी पे पिन चला और उसी के मार्क्स होते हैं। मैच कीवर्ड एंड एक्सप्लेन पॉइंट, जो भी कीवर्ड है उनको मैच करो और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके आओगे। जो भी आ रहा है लिख दो,
क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा है कि किसी का ऊपर का स्टेप जो है वो गलत है बट नीचे का स्टेप सही है ना, उसको मार्क्स मिले हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कॉपी देखी है। जो भी आ रहा है ना उसको स्टेप वाइज आप लिख दो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-3 स्टेप तो हैं, किसी स्टेप का मार्क्स मिलेगा। देन ऑलवेज ये स्टेप मार्किंग अवेलेबल है। सीधी बात, नो बकवास, इसका मतलब है दोस्त, आपको लिखना क्वेश्चन पेपर है वो बीकॉम की तरीके की नहीं बल्कि आईसीआई की तरह, मतलब कट टू कट पॉइंट लिखो, जो आ रहा है जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल में वो लिखो। अदरवाइज कितनी भी आप थ्योरी रायता फैलाते रहो, आपको बिल्कुल भी उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है इस कॉपी चेकिंग के बारे में? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स पे रख सकते हो। और हाँ, यदि आपको लॉ की भी ऐसी फुल फ्लैश एनालिसिस चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना। और बाकी मस्त पढ़ते रहो यार, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपका 5 पीएम क्लब के थ्रू। तो यदि आपको 5 पीएम क्लब नहीं पता है, आप जाओगे, डेली 5 पीएम क्लब चलता रहता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए